दूध के अंदर उबाल आता है एक बार, लेकिन उसके बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और सरकार चाहे 2 महीने 4 महीने 6 महीने हमारा इम्तिहान ले रही है, सरकार ले ले, जितना मर्जी ले ले। खेत में काम करता है, बारिश के अंदर भी करता है, आंधी के अंदर भी करता है, तूफान के अंदर भी करता है। उसकी सेहत पे कोई हम एसी वाले नहीं हैं। हम तो आग से भी खेलते हैं और बर्फ़ से भी खेलते हैं। तो ये थोड़ा कि मान लो जो अपने हक के लिए लड़ता है आप उसको खालिस्तानी बना दोगे। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस दिल्ली की उनके हाथ बांध रखे थे इस सरकार ने। 26 जनवरी के बाद में जब माहौल बिगड़ता दिख रहा था तो देश का हुक्मरान बहुत खुश था। वो खुश यूँ था कि सरकार अपनी साजिश में लगभग कामयाब हो चुकी थी। लेकिन ये अंधाता है, इसको पता है कि क्या करना है। फसल अगर ख़राब भी हो जाए तो उससे भी पैदावार लेने वाला किसान है ये। मेरे साथ सांजापुर बॉर्डर पर पृथ्वीपाल संधू मौजूद हैं। पृथ्वीपाल जी, टीकरी बॉर्डर पर लगातार हम देख रहे थे, आप थे, आज सांजापुर कैसे? देखो, शाहजहाँपुर बॉर्डर मैं लगातार, वैसे सिंगू बॉर्डर भी गया हूँ, गाजीपुर भी गया हूँ, टिकरी बॉर्डर लगातार 63-62 दिनों से जमाया हुआ है। आज आया था सारे अपने किसान साथियों को संभालने को, क्योंकि पता लगा था कि 26 तारीख के बाद एक मायूसी माहौल के अंदर आई थी। और सारे साथियों को यही कहने कि मित्रों, दूध के अंदर उबाल आता है एक बार, लेकिन उसके बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसमें अपने कड़छी मार दें तो वो दूध धीरे धीरे उबलता है, फिर उसमें बड़ी मोटी मलाई आती है। अब वो उबाल वाला टाइम निकल गया। अब चिंता नहीं करो, संगठित होके और अनुशासन में रह के हम लोगों ने आंदोलन लड़ना है। और सरकार चाहे 2 महीने 4 महीने 6 महीने हमारा इम्तिहान ले रही है, सरकार ले ले, जितना मर्जी ले ले। किसानों की लड़ाइयाँ तो हमारे बुज़ुर्गों ने 9-9 महीने सालों तक लड़ी हैं, और ये इतिहास इस चीज़ का गवाह है। और मोदी जी शायद वो पढ़ाई लिखाई वाली डिग्रियाँ उनके समझ की बात नहीं है। इतिहास उनको पढ़ना चाहिए कि किसान कौम का इतिहास क्या है। और जो आदमी 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी खेत में पानी लगाता है, 48-50 डिग्री के अंदर भी खेत में काम करता है, बारिश के अंदर भी करता है, आंधी के अंदर भी करता है, तूफान के अंदर भी करता है, उसकी सेहत पे कोई हम एसी वाले नहीं हैं। हम तो आग से भी खेलते हैं और बर्फ़ से भी खेलते हैं। पृथ्वीपाल जी, पहले ये किसान आंदोलन था, फिर सरकार के नुमाइंदे थे, इन लोगों ने आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या डाल दिया। अब ये आंदोलन आपको नहीं लगता जन आंदोलन बन चुका है? देखो, सरकार शुरू से शंभू बॉर्डर से मैं 3.5 महीने पीछे चला गया, वहाँ से लगी हुई है इसको सिखों का और खालिस्तानी आंदोलन बनाने में। लेकिन मैं हमारे किसान साथियों का, हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, आंध्र, सारे हिंदुस्तान के किसान को दाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकार की जो कोशिश थी उसको नाकाम किया है। और शुरू से आज मान लो अगर सिख वर्ग पूरा खेती से जुड़ा हुआ है तो ये थोड़ा कि मान लो जो अपने हक के लिए लड़ता है आप उसको खालिस्तानी बना दोगे। आज जिस आदमी ने झंडा ऊपर फहराया है वो दुनिया के सामने नंगा हो चुका है कि मोदी जी के साथ फ़ोटो उसकी उनके ड्राइंग रूम के अंदर है, 7 रेस कोर्स की। अमित शाह के साथ फ़ोटो अमित शाह के ड्राइंग रूम के अंदर है, जो सरकारी घर के अंदर, वहाँ कोई आदमी जा नहीं सकता। और वो आदमी 25 किलोमीटर तक जाके उसके बाद वीडियो के अंदर दिख रहा है कि मोटरसाइकिल पे बैठ के निकला है। 3.5 घंटे तक नंगा नाच होता रहा। उस नंगे नाच के अंदर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस दिल्ली की उनके हाथ बांध रखे थे इस सरकार ने। उन्होंने कुछ नहीं किया बेचारों ने। आज वो जो चीज़ साबित करना चाहते थे दुनिया उस चीज़ को समझ चुकी है। नौजवान, किसान, बुजुर्ग, हर आदमी उनकी असलियत को समझ चुका है। और उन्होंने ये जो नेट और सारा कुछ बंद किया, टेलीफोन की व्यवस्था उनके ये दिमाग में थी शायद, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है कि क्या चीज़ असलियत है।
आप सिंगू बॉर्डर पर भी थे, टीकरी बॉर्डर पर अभी वर्तमान में आप हैं, वहाँ का माहौल क्या है? वहाँ के जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, कल कुछ नेशनल मीडिया या यूँ कहें जो गोदी मीडिया मुख्य धारा की मीडिया है वो बार बार दिखा रही है कि उनके साथ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कोई शराब पीकर परेशान कर रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है वहाँ? देखो मीडिया, मैंने एक चीज़ देखी है सिंगू बॉर्डर पे, जब वो 20-50 आदमी उधर से नौजवान, सारों की उम्र 25 से 30 साल है, वो लोग आ रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, पत्थर मार रहे हैं। जब किसी के पत्थर मारेंगे, अपने किसी जानवर के भी मारेंगे, किसी पशु के भी मारेंगे ना, तो आगे से अगला कोशिश करेगा। तो आगे से हमारे किसानों ने अगर उनको इनके रोकने की कोशिश की, हम तो बैठे हैं लाखों में और वो आ रहे हैं 50। मैं आपको एक चीज़ और आपके माध्यम से बताऊँगा कि हम लोग ये खड़े हैं, मैं 60 का हूँ, ये 40 के हैं, ये 45 के हैं, वो 35 के हैं, ये 60 के हैं, ये हमारे बच्चे कोई 30 का, कोई 35 का, कोई 20 का है। आप सबकी उम्र देख लो, इतने में ही आप उनकी फ़ोटो देखना, 25 से 30 साल की उम्र के सारे नौजवान हैं और बिल्कुल फिट। मेरे को तो लगता है कि शायद इन्हीं के लोग पुलिस के हो सकते हैं, इन्हीं के लोग जो बिल्कुल कोई ट्रेनिंग के अंदर नए रिक्रूट होते हैं, जहाँ ये अक्सर ऐसा सब कुछ करती है, ये जो एजेंसी हैं वो सारे के सारे किसान के वेश में या एक आम आदमी के वेश के अंदर वो आए हैं। लेकिन जो उनका पत्थर मारने का, और उसके बाद वो पुलिस के साथ हाथ मिला के जाते हैं, और इससे थोड़ी बहुत शर्म प्रशासन को भी आनी चाहिए, सरकार को भी आनी चाहिए कि आप किसके साथ कर रहे हो। जो आपका पेट पालता है, आपकी सरहदों की रक्षा करता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। और मैं आपको एक और आपके माध्यम से कि हम जो किसान हैं, हमारी जो जात है, 10वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का इतिहास मोदी जी पढ़े। 70 बार हमले हुए हैं, 70 बार, और इसी रूट से हुए हैं। जो पाकिस्तान का पंजाब था, पेशावर से लेके इस पंजाब में, और ये दिल्ली तक का यही रूट था, इसी रूट से हमले होते रहे हैं। तो ये कौम तो जब हमले होते थे तो इनको बचाता कौन था? यही कौम के लोग जो आतिश रस्ते के अंदर बैठे हैं। उस वक्त हमारे पूर्वज थे, हम उनकी कोई 10वीं 12वीं पीढ़ी वाले हैं। तो खून भी खौलेगा, और आपका जिस तरह से आपका स्वभाव है, आपके परिवार का स्वभाव है, जिस तरह की आप बातें सुनोगे बचपन से, आर्मी हौसले के अंदर तो होगा, कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एक मोदी जी ने एक प्रोपोगेंडा और फेंक दिया है, बोले मेरी एक फ़ोन कॉल दूर है किसानों से। 67 दिन गुजर जाने के बाद में अब याद आया है मोदी जी को। देखो इस आदमी की यानी कि पार्टी की, आप 47 से 50 साल पीछे चले जाओ, 100 साल पीछे चले जाओ, आरएसएस का रंग रूप बदलता रहा है, इनकी सोच वो की वही है, आज भी वही सोच है। और तुम्हारा तो इस चीज़ का हम स्वागत करते हैं। अगर बुलाएंगे तो हमारे नेता पहले भी बात करने के लिए जो 20-30 आदमी जो अपॉइंट कर रखे सारे किसानों ने, वो लोग जाते हैं। अब भी सरकार बुलाएगी तो ना जाने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब हमने एक डेडलाइन दे दी कि तीनों कानून वापस लो और एमएसपी की गारंटी दो, और उसके साथ साथ मैं जोड़ता हूं कि जो झूठे मुकदमे किसानों पे किए हैं उनको वापस लो, और सह समान उनको वापस लो, हम जाने को तैयार हैं। लोकसभा चल रही है, लोकसभा के अंदर ये सारी कार्रवाई होनी है और उनको करनी चाहिए। ये देश हित के अंदर है, किसान के हित के अंदर है। मोदी जी बजट स्तर आ चुका है, 2024 का चुनाव न आ जाए, ये अन्नदाता बात मनवाना जानता है, ये उपद्रवी नहीं है। आपके लोगों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, यात्रा जारी रहेगी।